हाय एवरीवन, आज हम सीखने जा रहे हैं एमएस वर्ड में शेप्स और स्मार्ट आर्ट का किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। इनको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनल किस तरह बना सकते हैं, हम अपने डॉक्यूमेंट्स को किस तरह ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ठीक है जी। तो मतलब जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स में शेप्स का इस्तेमाल करते हो तो जो आपकी डॉक्यूमेंट है वो अट्रैक्टिव बन जाती है। ठीक है, जब आप उसमें स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल करते हो तो आपकी डॉक्यूमेंट प्रोफेशनल लुक देती है। ठीक है, मतलब इनका इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है और बहुत ही लाजमी है, नेसेसरी है। ठीक है, जब तक आप डॉक्यूमेंट्स के अंदर शेप्स या स्मार्ट आर्ट का इस्तेमाल नहीं करते तो आपकी डॉक्यूमेंट्स अधूरी ही रहती है। ठीक है जी। तो इसको प्रैक्टिकल करने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि बेसिकली ये होती क्या है, ताकि हमें आइडिया हो जाएगा इसका कि ये चीज़ें होती हैं और इसको इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है जी। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास व्हाट आर द शेप्स एंड स्मार्ट आर्ट। ठीक है जी, इसमें हम देखेंगे कि शेप्स और स्मार्ट आर्ट बेसिकली होते क्या है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता कि शेप्स एमएस वर्ल्ड के अंदर क्या होती हैं, उनको किस तरह इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो इंशाल्लाह बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी, तो इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। ठीक है जी। तो सबसे पहले हमारे पास शेप्स आर बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट्स। ठीक है जी, शेप्स क्या होते हैं हमारे पास, बेसिक डिज़ाइन एलिमेंट्स होते हैं, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जो पहले से हमारे पास डिज़ाइन बने पड़े हैं और जो ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाते हैं। इनमें बेसिक का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया गया है क्योंकि इनको हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर। ठीक है, उसमें कौन कौन सी है हमारे पास, फॉर एग्जांपल जैसा कि सर्कल्स हो गए, रेक्टेंगल्स हैं, एरोज हैं, लाइंस हैं। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप्स की शेप्स होती हैं जिनको हम मतलब रेगुलरली इस्तेमाल करते रहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, यूज्ड फॉर क्रिएटिंग कस्टम डायग्राम्स और इलस्ट्रेशंस। ठीक है, ये किसके इस्तेमाल किए जाते हैं, कस्टम डायग्राम्स को इस्तेमाल करने के लिए। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं हमारे पास, स्मार्ट आर्ट इज़ अ कलेक्शन ऑफ रेडीमेड डायग्राम्स फॉर शोइंग प्रोसेसेस, हायरार्कीज, रिलेशनशिप्स और साइकिल्स। ठीक है जी, स्मार्ट आर्ट क्या होते हैं, रेडीमेड डायग्राम्स होती हैं हमारे पास। रेडीमेड डायग्राम्स का मजमूआ होता है जो डिफरेंट प्रोसेस को शो करवाता है, डिफरेंट हायरार्कीज को शो करवा रहा होता है और डिफरेंट रिलेशनशिप्स को शो करवा रहे होते हैं हमारे पास। ठीक है जी, इनको इस्तेमाल करना बहुत ही आसान है, तो किस तरह इनको इस्तेमाल किया जाता है ये हम आगे डिस्कस करते हैं। आई होप आप लोगों को पता चल गया होगा आपकी शेप्स क्या होती हैं और स्मार्ट आर्ट क्या होती हैं और इनका मेन मकसद क्या है। ठीक है जी। तो उसके बाद इसका प्रैक्टिकल है हमारे पास। सबसे पहले है जी, दूसरा पॉइंट है हमारे पास इंसल्टिंग शेप्स। ठीक है, सबसे पहले हम सीखते हैं कि शेप को किस तरह इंसल्ट किया जाता है। ठीक है, मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर शेप किस तरह ऐड कर सकते हो। ठीक है जी। तो इसको पहले हम पढ़ लेते हैं, बाद में इसको प्रैक्टिकल कर लेंगे। तो इंसल्ट अ शेप, एक शेप को इंसल्ट करने के लिए सबसे पहले हम जाएंगे गो टू इंसर्ट टैब ऑन द रिबन। ठीक है जी, सबसे पहले रिबन के इंसर्ट टैब के अंदर जाएंगे हम। ठीक है, पहले मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि रिबन बेसिकली क्या होती है। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग मेरी फर्स्ट वाली वीडियो देख लें, इंट्रोडक्शन टू एम एस वर्ड। उसके अंदर आप लोगों को कंप्लीट जो रिबन्स हैं और इसके टैब्स हैं इसके बारे में मैंने मतलब बताया हुआ है, इस पर अलहदा से मैंने वीडियो बनाई हुई है। ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर, ये रहा हमारे पास इंसर्ट टैब। उसके बाद क्लिक शेप्स। तो इसमें डिफरेंट हमारे पास सेक्शंस है, इसमें से हम देखेंगे जी शेप्स कौन से सेक्शंस में हैं। तो शेप्स हैं जी इलस्ट्रेशन सेक्शन के अंदर। ठीक है, ये वाला है। उसके बाद क्या है जी, यू विल सी डिफरेंट कैटेगरीज लाइक। देखिए जी, उसके अंदर हमें डिफरेंट कैटेगरीज मिलती हैं, जैसे कि लाइंस हो गया, बेसिक्स, उसके बाद शेप्स हो गई, एरोज हो गए, फ्लो चार्ट्स हो गए, इसी तरह हमारे पास और कॉल आउट्स वगैरह, ये वो सारा कुछ। ठीक है जी, इसके अंदर हमें मिलता है। चूज़ एनी शेप, आप वहाँ से कोई भी शेप चूज़ करो, क्लिक एंड ड्रैग ऑन द पेज टू ड्रा इट। ठीक है जी, उसके बाद अपने पेज पर लेकर आओ उसे, जहाँ पे आप लोग उसको ऐड करना चाहते हो, जहाँ पे आप इंसर्ट करना चाहते हो।
ठीक है जी। तो इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो इसके लिए हमें एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करनी पड़ेगी हम यहाँ से। तो इसके लिए मैं एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करता हूँ सबसे पहले। तो इसके लिए मैं प्रेस करता हूँ Ctrl+N। तो ये देखिए जी हमारे पास एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन हो गई है। अब हम इसमें के अंदर प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि शेप्स किस तरह इंसर्ट की जाती है। ठीक है, तो इसके लिए हमने पढ़ा था जी, सबसे पहले हम जाएंगे इंसर्ट टैब के अंदर। ये रहा रिबन्स के अंदर इंसर्ट टैब हमारे पास। उसके बाद इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर है जी हमारे पास ये रही शेप्स। इसमें मैं जैसे ही देखें क्लिक करता हूँ तो देखिए डिफरेंट कैटेगरीज बने हुए हैं। शेप्स की भी क्या है, डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारे पास। ठीक है। सबसे पहले जो ऑप्शन है हमारे पास रिसेंटली यूज्ड वाला, मतलब जो आप रिसेंटली इस्तेमाल कर रहे हो वो सारी टॉप पे शो होती है। उसके बाद लाइंस है हमारे पास, डिफरेंट लाइंस होती हैं, डिफरेंट लाइंस इस्तेमाल की जाती हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो उसकी भी अलग से कैटेगरी है। रेक्टेंगल्स हैं, देखें जी रेक्टेंगल्स हमारे पास हैं डिफरेंट टाइप्स के, ये भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। बेसिक शेप्स हैं, ठीक है, कुछ बेसिक शेप्स की भी क्या है कैटेगरीज हैं। और सबसे मज़े की बात तो ये है, देखें जी ये जैसे ही मैं किसी शेप के ऊपर कर्सर लेकर जाता हूँ तो उसका नाम भी शो होता है। मतलब अगर आप लोगों को शेप्स के शनाख्त करने में मुश्किल होती है तो आप उस पर कर्सर लेकर जाएं, देखें आप उस आपको उसका नाम भी शो हो रहा होता है। इसके अलावा हमारे पास ब्लॉक एरोज़ हैं। ठीक है जी, ये देखें डिफरेंट एरोज़ हैं हमारे पास। एरोज़ का देखें जी, एरो राइट है, उसके बाद एरो लेफ़्ट है, एरो डाउन है, इसी तरह और भी हैं हमारे पास। देखें एरो लेफ़्ट राइट, ये इस तरह मतलब इनके नाम भी हमें शो होते हैं। ठीक है। उसके बाद है जी एजुकेशन शेप्स, मतलब ये हम इस्तेमाल करते हैं ऑपरेटर्स वगैरह, वो भी सारे इसमें मौजूद हैं शेप्स के अंदर। इसी तरह फ्लो चार्ट्स भी मौजूद हैं, स्टार्स एंड बैनर्स वगैरह, ये वो सारा कुछ इसमें मौजूद है हमारे पास। ठीक है। इनके अलावा अगर आप कोई अपनी मर्ज़ी की शेप इस्तेमाल करना चाहते हो या ख़ुद क्रिएट करना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास ये वाला बटन मौजूद है, न्यू ड्राइविंग कैनवास। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम इसमें से कोई भी एक शेप सिलेक्ट करते हैं, उसको इंसल्ट करते हैं। सबसे पहले जी मैं यहाँ से उठाता हूँ ये रेक्टेंगल, उसको आके यहाँ पे मैं जैसे प्रेस करूँगा तो मैं देखें जी शेप एक इंसल्ट हो गई। अब उसके बाद इसका साइज़ आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हो। ठीक है, मतलब यहाँ से इसको जिस तरह भी ड्रैग करो। इसके अलावा अगर मुझे एक और शेप शेप चाहिए तो उसके लिए मैं अपने कर्सर को यहाँ पर लेकर आता हूँ, उसके फिर मैं जाता हूँ सेल टैब के अंदर। उसके बाद यहाँ से शेप सिलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए जी यहाँ से ये वाली शायद 3D है तो ये खूबसूरत लगेगी, ये देखें जी। ठीक है, मतलब इस तरह आप शेप को इंसल्ट कर सकते हो यहाँ से, कोई भी वहाँ से फिगर उठाओ, शेप उठाओ और आके यहाँ पे उसको क्या कर लो जी, इंसल्ट कर लो। नेक्स्ट क्या था हमारे पास, नेक्स्ट है जी फॉर्मेटिंग शेप्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, आप अपनी शेप को किस तरह फॉर्मेट कर सकते हो। ठीक है, व्हेन यू सिलेक्ट अ शेप, जब आप एक शेप सिलेक्ट कर लेते हो यू विल सी अ न्यू टैब ऑन द रिबन। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, रिबन के अंदर आपके सामने एक न्यू टैब ओपन होता है जिसका नाम है शेप फॉर्मेट। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि ये हुआ है ओपन कि नहीं। ठीक है जी, ये देखें जैसे ही मैं शेप के ऊपर कर्सर लेकर आता हूँ उसको सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखें ये फॉर्मेट वाला सेक्शन मेरे पास ओपन हो जाता है। ठीक है, मतलब हम अपनी फॉर्मेट जो शेप है उसको फॉर्मेट भी कर सकते हैं, मज़ीद हम उसको खूबसूरत भी बना सकते हैं। उसके लिए हमारे पास डिफरेंट सेक्शंस हैं। यहाँ पे इंसर्ट शेप्स है, मतलब हम इसको अगर चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। स्टाइल है जी, उसके बाद वर्ड्स आर्ट स्टाइल है, टेक्स्ट है, एक्सेसिबिलिटी, रेंज, साइज़ वगैरह, ये वो सारा कुछ इसमें मौजूद होता है। आप मतलब जैसा मर्ज़ी चाहें शेप को वैसे शक्ल दे सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास इसको किस तरह इम्प्लीमेंट किया जाता है, इसको पढ़ लेते हैं एक दफ़ा। चेंज फाइल कर मतलब फाइल कलर, जो आपकी शेप है उसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। ठीक है, शेप फिल, ऐड और चेंज बॉर्डर्स, ऐड अप्लाई 3D और शेडो इफेक्ट्स, यूज शेप स्टाइल्स फॉर क्विक डिज़ाइंस वगैरह, ये सारा कुछ इसको करके देख लेते हैं एक दफ़ा कि क्या क्या होता है इसमें बेसिकली। ठीक है, एडिट शेप पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ से हम मतलब इसको चेंज भी कर सकते हैं जिस तरह चाहें। ठीक है, एक तो हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है पहले से, यहाँ पे हम क्लिक करके यहाँ से कोई भी शेप दूसरी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा
इसके अलावा है जी, इसी शेप को अगर हम एडिट करना चाहें तो ये देखें जी, यहाँ से इसको हम मतलब चेंज भी कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ इस शेप के बजाय मेरे पास ये वाली आ जाए, तो ये देखें जी, ये वाली आ गई। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, ड्रॉ बॉक्स, हम यहाँ पे कोई भी बॉक्स भी क्रिएट कर सकते हैं इस तरह। ये देखें, जैसे ही मैंने ड्रॉ बॉक्स पे क्लिक किया तो इस तरह का कर्सर आ गया मेरे पास। ठीक है, इसको मतलब हम अपनी मर्ज़ी से सेट भी कर सकते हैं, ये देखें। उसके बाद शेप स्टाइल है हमारे पास। शेप स्टाइल में देखें, सबसे पहले है जी शेप फिल, मतलब ये जो शेप है इसको मैं अपनी मर्ज़ी का कलर भी दे सकता हूँ। ठीक है, इस तरह मतलब डिफरेंट कलर भी मौजूद हैं हमारे पास। यहाँ से हम कोई भी कलर इसको दे सकते हैं। उसके बाद है जिसकी आउटलाइन, मतलब जो बाहर वाली तह होती है, उसका कलर भी हम डिफरेंट यहाँ से रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास शेप इफ़ेक्ट, मतलब हम इसका इफ़ेक्ट भी चेंज कर सकते हैं। तो ये देखिए, प्रीसेट्स हमारे पास पहले से बने हुए काफ़ी सारे मौजूद हैं। यहाँ से मैं कोई भी सिलेक्ट करके ये देखें, जैसे ये है मेरे पास। ठीक है, अब इस शेप को भी मैं क्या करता हूँ, चेंज कर देता हूँ। ठीक है, फॉर्मेट में जाऊँगा, फॉर्मेट से मैं इसको कोई भी इफ़ेक्ट उठाऊँगा। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये इस तरह नज़र आए। ठीक है जी, ये देखें, मतलब आप ठीक है जी, इसमें हमारे पास इसके अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसको भी हम मज़ीद पढ़ के फिर उसको प्रैक्टिकल करते हैं। ठीक है, उसके बाद है जी ऐड टेक्स्ट इनसाइड शेप्स, मतलब अगर आप अपनी शेप के अंदर जो आपने कोई विजुअल तस्वीर, मतलब पिक्टोरियल फॉर्म में कोई भी शेप ऐड की है, अगर आप उसके अंदर कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहते हो तो वो कैसे करोगे। To type inside a shape, simply right click add text or just start typing when the shape is selected। ठीक है, जब आप अपनी शेप को सिलेक्ट कर लेते हो तो उसके बाद आप उसमें क्या जी टेक्स्ट ऐड कर सकते हो। जैसा कि ये देखिए, पहले तो मैं इसका कलर चेंज करता हूँ। ठीक है, ये इसका कलर मैं और रखता हूँ ये वाला जी। ठीक है, उसके बाद देखें जी, देखें जी सिंपल, अगर मैं इस पर राइट क्लिक करके यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, टेक्स्ट को ऐड भी कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल नादिर जी, इस तरह जितना मर्जी आप चाहे जिस तरह का भी फॉन्ट इसके अंदर ऐड कर सकते हो। इसके अंदर अगर मैं करना चाहूँ तो इसके लिए मैं राइट क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं करूँगा जी ऐड टेक्स्ट के ऊपर नादिर जी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसके अंदर टेक्स्ट ऐड करना चाहूँ तो मेरे पास ये वाला ऑप्शन होता है इसमें, ये वाला। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर ऐड करना चाहता हूँ कि ठीक है, तो ये था हमारे पास शेप। ठीक है, उसके बाद है जी हमारे पास कंबाइनिंग एंड ग्रुपिंग शेप्स। ठीक है, शेप्स को कंबाइन करना और ग्रुप करना, मतलब डिफरेंट शेप्स हो हमारे पास, उसको किस तरह हम कंबाइन कर सकते हैं, आपस में मिला सकते हैं। ठीक है, इफ़ यू आर बिल्डिंग डायग्राम्स और फ्लो चार्ट्स यू विल ऑफ्टन सी मल्टीपल शेप्स। ठीक है, मतलब अगर आप फ्लो चार्ट्स बनाना चाहते हैं तो उसमें देखते हैं कि डिफरेंट शेप्स आपस में मिलकर एक फ्लो चार्ट बना रही होती हैं। ठीक है, टू मेक दैम मूव टूगेदर, तो इसको करने के लिए हम आगे चलते हैं। सिलेक्ट ऑल शेप्स, जितनी भी आपके पास शेप्स हैं उनको सिलेक्ट करो। गो टू शेप फॉर्मेट, ग्रुप के अंदर जाके हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। ठीक है जी, मैं इसको भी क्या करता हूँ, सिलेक्ट करता हूँ। इसमें से मुझे कंट्रोल को होल्ड ही रखना है। इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको भी मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है जी, ये तीनों मैंने सिलेक्ट कर ली यहाँ से। उसके बाद मैं जाऊँगा फॉर्मेट में। फॉर्मेट में हमारे पास है जी ग्रुप, इसमें हम ग्रुपिंग देखेंगे तो वो ये है हमारे पास, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, अब मैं इन तीनों को क्या करता हूँ, मिला देता हूँ। मतलब ये देखिए, मेरे पास एक ग्रुप बन गया तीन शेप्स का इस तरह का। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास क्या था, उसके बाद था इंसल्टिंग स्मार्ट आर्ट, मतलब आप स्मार्ट आर्ट का लेक्चर है हमारे पास। ठीक है, तो इसमें क्या है, नाउ लेट्स एक्सप्लोर स्मार्ट आर्ट, वन ऑफ वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल विजुअल टूल्स। ठीक है जी, स्मार्ट आर्ट जो है ये एमएस वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल विजुअल टूल्स है। ठीक है, मतलब ये ज़्यादातर इस्तेमाल होने वाला टूल्स है। गो टू इंसर्ट टैब, उसके बाद स्मार्ट आर्ट में जाएंगे, इंसर्ट टैब में जाके वहाँ से हम स्मार्ट आर्ट में पे जाएंगे। उसके बाद हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज उसकी ओपन हो जाएंगी। लिस्ट, प्रोसेस, साइकिल, हायरार्की, रिलेशनशिप, मैट्रिक्स एंड पैरामिड्स। ठीक है, डिफरेंट होंगे हमारे पास, इनको हम देखते हैं।
इसके लिए हम जाते हैं जी इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट पे जाने के बाद हम जाएंगे जी स्मार्ट आर्ट, इधर है हमारे पास ये चीज़ यहाँ पर। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास क्या है, लिस्टें मौजूद हैं। यहाँ से हम कोई भी लिस्ट सिलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाली लिस्ट, ये देखिए डिफरेंट कैटेगरीज हैं इसकी हमारे पास। लिस्ट है, प्रोसेस है, साइकिल है, साइकिल जैसा कि ये है हमारे पास। ठीक है, इस तरह के जितने भी ये हैं क्या है, ये आर्ट्स हैं, शेप्स समझ लें इनको, जैसा कि ये ग्राफ्स भी आप इनको कह सकते हैं। डिफरेंट ग्राफ्स हैं हमारे पास। हायरार्की भी है, रिलेशनशिप है हमारे पास, मैट्रिक्स हैं, पैरामिड्स हैं, पिक्चर्स वगैरह जो भी आप अगर ऑफिस से करना चाहो तो वो भी आप लोग यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह की मतलब आप बुक्स में ज़्यादातर शेप्स देखते हैं। तो इस पर हम जैसे ओके करेंगे तो हमारे पास ये देखें जी, ये वाली शेप आ गई है। ठीक है, मतलब आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी फिर बाद में इसको डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद है जी टेक्स्ट, इसमें जो भी आप अपनी मर्ज़ी का ऐड करना चाहो यहाँ से ऐड कर सकते हो। उसके बाद है जी हमारे पास चूज़ लेआउट टाइप योर टेक्स्ट इनसाइड द प्लान बॉक्सेस। ठीक है, जो अभी हमारे पास एक बॉक्स ओपन हुआ था वहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, मतलब इधर से भी आप अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये जो था उसके बाद ये डिफरेंट इसके क्या हैं जी, हमारे पास स्टाइल हैं स्मार्ट आर्ट के। ठीक है, मतलब ये देखिए आप लोगों को खुद को भी महसूस हो रहा होगा कि ये कितना पावरफुल और कितना अट्रैक्टिव टूल है। ठीक है, इसमें डिफरेंट इसके फीचर्स हैं, ऐड शेप है, बुलेट्स हैं, टेक्स्ट पैनल पैन है, मूव अप मूव डाउन, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से सीख सकते हैं आसानी से इजीली। ठीक है, उसके बाद है जी रीसेट ग्राफिक रीसेट। ठीक है, आप उसके बाद इनको रीसेट भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन इसमें मौजूद है। उसके बाद इसको आप फॉर्मेट भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट मतलब जो हमारे पास टेक्स्ट है वो किस तरह का होना चाहिए, ये वाली सारी चीज़ें इसमें भी आप सेट कर सकते हैं। ठीक है जी, उसके बाद हमारे पास बस यहीं तक था। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वाली वीडियो समझ आ गई होगी। इसमें अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स बॉक्स में आकर मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं